अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले बुकरम की लंबाई आपने लेनी है 9.5 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली है डबल फोल्ड में 5.5 इंच। अब देखें, जितना भी आपका नेक का चौड़ाई का साइज़ होगा, पहले यहाँ पर हम तैयार चौड़ाई का साइज़ लेंगे और इसका हाफ़ करके यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इसके बाद हम इसको डीप रखेंगे 6 इंच तक। तो ये देखिए 6 इंच का निशान लगाकर हम यहाँ पर इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। इसके बाद ये देखें, चौड़ाई वाला निशान लगाने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पे हम एक निशान और लगाएंगे और इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 1/2 इंच 1 पॉइंट। ज़्यादा चौड़ाई आपने इसमें नहीं रखनी, बिल्कुल इतना ही साइज़ आप रखेंगे। ये देखिए 1/2 इंच से 1 पॉइंट इसकी मैंने चौड़ाई रखी है और यहाँ पर ये वाले 2 निशान हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम एक निशान और लगाएंगे नेक की कटिंग के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पर आप 1 इंच या 1.25 इंच भी ले सकते हैं चौड़ाई इसमें। यहाँ से भी ऐसे ही हम सेम निशान लगा लेंगे और इसको भी ऐसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए, ये चौड़ाई का निशान है। ठीक है, और यहाँ से हमने ये वाला निशान अब सीधा करना है। ये देखिए, इसको भी हम ऐसे सीधा कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से। अब जो चौड़ाई वाला हमने निशान लगाया था उसमें हम अपनी जो नेक की स्ट्रिप होंगी ना वो कटिंग करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम ऐसे एक हल्की सी इसमें शेप ड्रॉ करेंगे। अगर आपको शेप इसकी अच्छी लगे तो आप इसको डार्क कर सकते हैं। ये देखिए, चौक से हम ऐसे इसके ऊपर निशान लगाएंगे और इस तरह से हम एक अच्छी सी शेप ड्रॉ कर लेंगे। जितनी अच्छी आपकी ये शेप आएगी उतना ही आपका जो नेक का डिज़ाइन है ना वो खूबसूरत तैयार होगा। अब देखिए, यहाँ से कॉर्नर से लेके और गुलाई तक इसका जो फासला है ना 2 इंच से 2 पॉइंट कम है। तो कटिंग के दौरान आप पहले ये निशान लगा सकते हैं, उसके बाद आप इसमें शेप ड्रॉ कर लें। अब यहाँ पर मैं एक निशान 2.5 इंच पे लगाऊंगी और इस तरह से निशान लगाने के बाद इसके अंदर हम ड्रॉप शेप बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इसका जो सेंटर वाला फासला है ना वो आप 1 इंच भी रख सकते हैं या अंदाजे से भी आप ऐसे निशान लगा के इसको नीट कर लें। इसके बाद हमने यहाँ से बाहर वाली साइड पर भी ऐसे निशान लगाकर इसको नेक को हम नीट कर लेंगे। कटिंग आपने इसकी बहुत ही नीट रखनी है। अब ये देखिए, जो हमने चौड़ाई में निशान लगाया था इसके अंदर से ही हम 2 स्ट्रिप कटिंग कर लेंगे। कुछ लोग अलग से रख के इसको कटिंग करते हैं, तो इस तरह से आपके नेक की चौड़ाई में भी फ़र्क आ जाता है या आपको अंदाज़ा नहीं रहता कि हमने नेक का साइज़ क्या रखना है। तो इस तरह से आपने इसी पीस के अंदर से ही इन स्ट्रिप को भी कटिंग करना है। ये देखिए, स्ट्रिप और नेक के अंदर जो फासला है ना ये सेंटर वाला, इसमें मैंने 1/2 इंच रखा है। अब ये देखिए, नेक की हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे और नोक वाली साइड से ना हम इसमें लेस का मार्जिन भी रखेंगे। तकरीबन आपने 1 या 2 पॉइंट के करीब इसमें से इस शेप को कटिंग कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी नेक की कटिंग हो चुकी है। अब ये स्ट्रिप हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें, जो एक्स्ट्रा पीसेस के मैंने कटिंग किए ये 1/2 इंच के फासले पे मैंने इनको रख के शेप दी थी इस तरह से। और ये वाली 2 स्ट्रिप हमारी यहाँ पे आएंगी नेक के सेंटर में। अब इस तरह से नेक की कटिंग करने के बाद पहले हम नेक को एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे और इस तरह से हम इसको नीट कर लेंगे। 1/2 इंच से भी कम इसमें फैब्रिक रखेंगे। दोनों साइड पे यहाँ पे कट लगाकर फैब्रिक ग्लू की मदद से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड कर लेंगे और अच्छे तरीके से इसको आयरन से हम नीट कर लेंगे। यहाँ पर आप इसमें गम स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए, नेक को नीट करने के बाद इसके चारों तरफ हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद हम शर्ट के साथ इसको रख के स्टिच करेंगे। पहले आप सेंटर में एक सिलाई लगा लें और उसके बाद आप बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते हुए पूरे नेक को स्टिच कर लेंगे। और न्यू देखने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें। बेल के बटन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और रेगुलर वीडियोज़ देखने वालों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। इसी तरह से मज़ीद प्यारे से कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दिया करें। एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर से कट कर लेंगे। डीप कट लगाकर इसको हम प्रेस करेंगे अच्छी तरीके से, तुरपाई करके नीट करेंगे। अब ये इसके अंदर से जो हमने स्ट्रिप कटिंग की थी इस तरह से आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। आप चाहें तो कंट्रास्ट में ले लें या इस तरह से आप ट्राउज़र का फैब्रिक लेकर उस पर आप इनको पेस्ट कर लें या फिर सेम आप शर्ट का फैब्रिक भी ले सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। अब ये देखिए, इस तरह से आपने रख के तिरछे में इनको प्रेस कर लेना है।
अब ये देखिए जो इसकी अंदर वाली कटिंग होगी इसको हम नॉर्मल ही रखेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा जितनी भी इसकी चौड़ाई है ना इसके मुताबिक हम इसको कट करेंगे। बाहर वाली साइड से आपने इसकी चौड़ाई तकरीबन 1 इंच के करीब रखनी है। इन स्ट्रिप को हम अच्छे तरीके से नीट करेंगे। अब सेंटर से इनको कट कर लेंगे। यहाँ पर ऐसे हम इसमें कट लगाएंगे और यहाँ पर भी हम अपना फैब्रिक ग्लू यूज़ करते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की फोल्डिंग करेंगे। साथ साथ इसको आप आयरन करते जाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से हमारी ये स्ट्रिप नीट हो जाएंगी। अब ये देखिए दूसरी साइड पे जो हमारा फैब्रिक है ना इसको भी हमने इसके साथ ही फोल्ड कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर आप हल्का सा इसको गीला करके जब प्रेस करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से शेप के मुताबिक यहाँ पे सेट हो जाएगा। छोटे छोटे इसमें कट लगाएंगे और यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बढ़ता हुआ हम कटिंग कर लेंगे ताकि स्ट्रिप को हम मज़ीद इसमें नीटनेस के साथ तैयार कर सकें। अब ये देखिए 1 इंच की जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की चौड़ाई रखी थी इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा सा इसको फोल्ड करना है। इसमें बैक साइड पे इसकी प्लेट भी आएंगी तो कोई इशू नहीं है, आपने इसको बस नीट करना है, यानी कि जितना हमारा फ्रंट साइड से डिज़ाइन नीट होगा वैसे ही हमने बैक साइड से भी इसको नीट रखना है ताकि वॉश करने से बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और यहाँ से देखें हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेंगे और इस स्ट्रिप की शेप के मुताबिक हम इसको ऐसे फ़ोल्ड करके अच्छे तरीके से इसको हम नीट करेंगे। अब ये जो फैब्रिक हमने फ़ोल्ड किया है इसको आप तुरपाई करके नीट कर लें। एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर से कटिंग कर लेंगे और दोनों स्ट्रिप ये देखें मैंने बिल्कुल नफासत के साथ इस तरह से रेडी कर ली हैं। अब इसके साथ हम लेस को अटैच करेंगे, तो आप कोई भी लेस अपने ड्रेस के मुताबिक ले सकते हैं। और इस डिज़ाइन को तैयार करने के लिए कोशिश करें कि आप 0 साइज़ में लेस लें, यानी कि लेस का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल बारीक हो। जितना बारीक डिज़ाइन होगा उतना ही आपका ये डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत तैयार होगा। अब इसको मैं यहाँ पे कंट्रास्ट में तैयार कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने देखें ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है इन स्ट्रिप को तैयार करने के लिए, और फैब्रिक ग्लू की मदद से हम इन स्ट्रिप के साथ लेस को अच्छे तरीके से फिक्स कर लेंगे। इस तरह से दोनों स्ट्रिप ऐसे ही हम तैयार करेंगे। उसके बाद इसके किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से आपने साथ साथ इनको नीट करते जाना है और स्टिच करते जाएंगे। ये देखिए दूसरे स्ट्रिप को भी हम ऐसे ही स्टिच करेंगे, बिल्कुल इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर इनको तैयार करने के बाद अब शर्ट के नेक के साथ हम इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें बिल्कुल परफेक्ट शेप में हमारा ये नेक आ रहा है। तो ये देखिए एक्स्ट्रा लेस की जो किनारी है हम कटिंग कर लेंगे और पहले यहाँ से हम इसको नेक के साथ फिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसमें लेस को अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी इस तरह से इसको रखेंगे। ये देखिए फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं यहाँ पे इसको फिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। इस तरीके से जब आप इसको साथ साथ नीट कर लेंगे तो आपको सिलाई लगाने में भी बहुत ही आसानी रहेगी और बिल्कुल नीट तरीके से आप इसको स्टिच कर सकेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही हम फैब्रिक ग्लू की मदद से इसको अटैच कर लेंगे अच्छे तरीके से। जब आप इसको आयरन करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए नेक की शेप आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर वाली साइड पे भी हम लेस को फिक्स कर लेंगे, तो इसके लिए भी यहाँ पे फैब्रिक ग्लू को यूज़ करेंगे। अब ये देखें शर्ट की सीधी साइड हम इस तरह से रखेंगे और लेस को भी हम सीधा ही रखेंगे यहाँ पे, और अच्छे तरीके से हम इसको नेक के साथ फिक्स कर लेंगे। नोक वाली जगह पर हम लेस के किनारे के ऊपर छोटा सा एक कट लगाएंगे ताकि इसका यहाँ से कॉर्नर बिल्कुल नीट तैयार हो। ये देखिए इस तरह से पूरे नेक के ऊपर हम ऐसे ही लेस को फिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इजीली ये इसमें सेट हो जाएगी, कोई इसमें आपको मुश्किल नहीं होगी। अब यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम ऊपर से पहले सीधी सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम इस तरह से इसके किनारे पे सिलाई लगाकर पूरे नेक को कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये नेक डिज़ाइन आपने यकीनन इस तरह से आपने पहले किसी वीडियो में नहीं देखा होगा। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है ये नेक को तैयार करने का। और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप इस नेक डिज़ाइन को जब तैयार करेंगे तो बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल ईज़िली आप इस नेक डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं अपने नेक की साइज़ के मुताबिक। अब देखें पूरे नेक को हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे और दरमियान में इसके ऊपर हम मज़ीद इसको खूबसूरत लुक देने के लिए इसमें एक वाइट कलर का पर्ल मोती अटैच करेंगे, जिससे बहुत ही खूबसूरत लुक आएगी। और इस नेक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने ड्रेसेस के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। अभी मैं यहाँ पे आपको तैयार करके भी इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ।
تو یہاں پر آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت، اور انشاءاللہ اسی طرح سے آپ کا بھی نیک ڈیزائن تیار ہوگا۔ سیم سٹیپس کو فالو کریں اور اس نیک ڈیزائن کو بالکل ایزی طریقے سے تیار کریں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائے گا یہ آپ کو نیک ڈیزائن کیسا لگا۔ اور اس طرح سے آپ مزید آسان طریقے دیکھنے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔